उत्तराखंड की माँ माटी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड। दोस्तों, आज बात लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीति घमासान स्तर पर जा पहुंची है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो जाति की आग देश में लगाई थी, उस आग का कहर अब उत्तराखंड तक घुस चुका है। और इसी क्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जो बयान दिया है, वो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत लेकर के आ सकता है और कांग्रेस के लिए बड़ा अवसर। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आज आपको बताएंगे। दरअसल कल संघ प्रमुख मोहन भागवत साहब एक बयान दे रहे थे, जिस बयान में उन्होंने जाति व्यवस्था के लिए ब्राह्मणों को जिम्मेदार बता दिया और रामचरितमानस को डिफेंड करने के चक्कर में वो जाति व्यवस्था पर सवाल उठाते उठाते ब्राह्मणों पे भी सवाल उठा गए। उनका कहना था कि कोई ऊंची नीच नहीं, शास्त्रों के आधार पर लोग भेदभाव करते हैं और ऊंची जाति श्रेष्ठत्व की कल्पना ऊंची नीच के चक्कर में फंसकर लोग भ्रमित हो गए हैं और इस भ्रम को हमें दूर करना है। और हमारी परंपरा ज्ञान हमें ये सब नहीं सिखाता, हमें एकता सिखाती है और ये सब समाज के सामने हमें रखना होगा, क्योंकि जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं पंडितों ने बनाई हुई है। ये बात उन्होंने अपने भाषण में कही और इसके बाद सियासी बवाल शुरू हो गया, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड जानता है कि बीजेपी अगर सत्ता में है तो सवर्णों का वोट बैंक बीजेपी के पास एकमात्र जिसमें बिल्कुल भी कटौती नहीं होती, 70% से अधिक उनके पास है। और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहां से 80 लोकसभा की सीटें बीजेपी के खाते में आती हैं और उन 80 लोकसभा की सीटों में 12% ब्राह्मण वोट बैंक है। पहले ही रामचरितमानस का अपमान करके हिंदुत्व के एजेंडे पे चोट की जा रही है। बीजेपी उसको डिफेंड करने के बजाय ब्राह्मणों को गाली देने का काम आरएसएस ने जो किया है, इसके बाद ब्राह्मण समाज में ज़बरदस्त रोष है और कहीं ये रोष बीजेपी को 24 की सत्ता में पूरी तरीके से बाउंड्री लाइन से बाहर ना कर दे, ये डर अब बीजेपी नेताओं को लगने लगा है। दबी जुबान से ही सही बीजेपी नेताओं ने संघ प्रमुख के इस बयान पर नाराजगी जाहिर कर दी है और उत्तराखंड में भी, क्योंकि ब्राह्मणों की एक बड़ी संख्या यहाँ पर है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरे राज्य की राजनीति में भी हड़कंप मचा हुआ है और नेताओं के हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख है और आरएसएस बीजेपी के मात्र संगठनों में से एक है। तो ऐसे में आरएसएस के खिलाफ ये लोग चाह के कह तो कुछ नहीं सकते, लेकिन दबी जुबान में ही सही ये लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी के मात्र संगठन आरएसएस के प्रमुख मोहन जी भागवत ने जो बयान दिया है, ये बयान आने वाले चुनाव में वोट बैंक को तगड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि बीजेपी के साथ मजबूती से ब्राह्मण वर्ग खड़ा रहा है और ब्राह्मण वर्ग न सिर्फ बहुत अधिक एक्टिव है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक बौद्धिक वर्ग भी कहलाता है। और ऐसे में अगर वो बीजेपी के खिलाफ हो गया तो बीजेपी सत्ता सपने में भी नहीं देख पाएगी। आपकी क्या राय है, बताइए।